कृष्ण भगवान की स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण इस संसार में कोई ऐसा प्रकट नहीं हुआ जिसको कुर्सी पा करके अहंकार ना आया। फिर चाहे वो टीचर की कुर्सी हो, चाहे वो डॉक्टर की कुर्सी हो, चाहे वो विधायक की कुर्सी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो चेयरमैन की कुर्सी हो और चाहे वो पीएम की कुर्सी हो। मद सबको आता है, अहंकार सबको आता है। तो महाराज आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दक्ष को प्रजापति नायक बनाया गया और सम्मान समारोह रखा गया। तो उनके सम्मान में सभी लोग आए। जब दक्ष सभा में उपस्थित हुए, जब उनकी एंट्री हुई तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। वो 3 कौन है? बोले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। अब महाराज हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन दक्ष को वो हजारों खड़े लोग दिखाई नहीं दिए। जो 3 बैठे हैं वो दिखाई पड़ गए। ये कौन बैठा है? हमारे आने पर खड़ा नहीं हुआ। तो महाराज देखा कि ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। और देखा विष्णु जी हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं। और देखा तीसरा कौन है? बोले शंकर। अरे बोले ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो बेटा के जैसा होता है। दामाद को तो ससुर की सम्मान करना चाहिए, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? महाराज इतना बड़बड़ाए, दक्ष महाराज इतना बड़बड़ाए। अरे इसके पास माता पिता होते तब ना इसको संस्कार देते। अकेला रहता है, अच्छे लोगों में बैठता तब इसको संस्कार आते। भूत प्रेतों में रहता है, इसलिए इसे कोई संस्कार नहीं है। महाराज बड़बड़ाते बड़बड़ाते श्राप दे दिया दक्ष ने। आज मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर, तुझे कहीं भाग ना मिले। अब महाराज जैसे इतना कहा तो नंदीसुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना।
सुना है जो काना और होए पाप गौ घात समान। बोले जो भगवान की और अपने गुरुदेव की जो निंदा सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। यदि आप किसी सभा में बैठे हैं और वहां भगवान की एवं आपके गुरु जी की निंदा हो रही है तो या तो उससे सामना करिए और सामने करने की यदि हिम्मत नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाइए, पर सुनना नहीं चाहिए। आज महाराज नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे प्रभु का हमारे सामने अपमान कर रहे हो। खड़े हो गए नंदीश्वर और दक्ष को श्राप दे दिया। अरे दक्ष, तुम पद के मद में इतना बड़बड़ा रहा है, एकदम बकरे की तरह बड़बड़ कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं और तुझे बकरे का मुख लग जाएगा। अब महाराज जैसे ही दक्ष को श्राप दिया तो दक्ष के साथी जो संग थे वो खड़े हो गए। भृगु जी आदि भृगु ऋषि खड़े हुए और कहा, ए शिवगणों, हमारे महाराज को श्राप देते हो, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम जैसे शिवगण सारे पाखंडी हो जाए। अब तो महाराज इतना सुना तो सारे शिवगण खड़े हो गए। ए बूढ़ा बाबा, तो हमको श्राप देता है, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम जैसे पंडित सारे भिखमंगा हो जाए। अब महाराज जैसे ही इतना सुना भूत बाबा भोलेनाथ जी ने, हे भगवान, ये सम्मान समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? भोले बाबा अपने गणों को शांत की, भैया भैया शांत रहिए। अपने शिव गणों को भोले बाबा ने शांत किया और सभा को त्याग करके भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। पर महाराज दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। कुछ काल के पश्चात दुर्भावना के बदले से भूत बाबा भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए महाराज दक्ष ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, केवल भूत बाबा भोलेनाथ को। अब महाराज सारी देवता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तो महाराज कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पर विमान घुमाते हुए जा रहे हैं। मैया पार्वती ने पूछ लिया, बहन कहाँ जा रही हो? तो देव पत्नियां कहती हैं, अरे बहन तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। तो एक बात बताऊं, देवताओं को तो छोड़ो, ये तो दुनिया की रीति है क्या? बोले हमारे किसी रिश्तेदार की शादी हो या मित्र की शादी हो और उसमें हमको निमंत्रण आया है और पड़ोसी को नहीं आया है, तो हम एक बार जरूर पूछेंगे, भैया तुमको उनके यहाँ नहीं जाना भोजन करना? अरे वो तो तुम्हारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया? जरूर पूछेंगे। और यदि उसके यहाँ निमंत्रण आया है और तुम्हारे यहाँ आया है तो तुम झूठ मूठ का भी नहीं पूछोगे कि हमारे साथ पंगति खाने चलो। तो ऐसे ही आज देव पत्नियां कह रही है, अरे सती तुमको नहीं बुलाया तुम्हारे पिता ने, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। सती मैया अपने पिता की लाज बचाने के लिए, देखिए ये होती है बेटियां, आज पिता की लाज बचाने के लिए कह देती नहीं नहीं नहीं, हमको निमंत्रण आया है, तुम चलिए हम बाद में आते। आज महाराज सभी लोग सभी देवी देवता चले गए, पार्वती मैया आई और भूत बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा हे स्वामी, तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमको भी चलना चाहिए। भूत बाबा भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, हमको निमंत्रण नहीं आया और आओ नहीं आदर नहीं, नैना नहीं स्नेह और तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे। नहीं देवी, हमको निमंत्रण नहीं आया, हम नहीं जाएंगे और हमारे कहने का यदि मानो तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए। सती नहीं, हमको अब महाराज सती मैया चलने के लिए तैयार हुई तो भूत बाबा भोलेनाथ ने अपने दो शिवगणों को साथ भेज दिया। सती मैया वहां गई तो सादर मिली भरी माता और भगनी मिली बहुत प्रेम से तो केवल मां मिली, बाकी तो उनकी बहनें पास लाने लगी, आ गई
उनके पास पहनने के लिए कपड़े होंगे तब ना आएंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे आएंगे? महाराज जैसे इतना पार्वती जी ने सुना बड़ा क्रोध आया, किसी से बात नहीं करती है सती मैया और सीधे चली जाती है वहाँ जहाँ ये था यज्ञशाला में पहुंची। चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो क्या देखा? बोले कहता हूँ नदी हम कहीं भी भूत भावन भोलेनाथ का भाग नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। क्रोधित आ गया और सती मैया कहने लगी सुनो सकाश सब सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो तुरंत लहर फल सब काहू। ये देवगणों जिसने भूत भावन भोलेनाथ की निंदा सुनी है कही है उन सबको फल मिलेगा, लेकर के जाइएगा, छोड़िएगा मत। सीधे गई अपने पिता दक्ष से, मेरे पिता याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मुझे प्रकट किया था, इसी यज्ञ नारायण से तुमने मुझे प्राप्त किया था और मैंने तुमको एक वरदान दी, एक वचन दिया था पिता, जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे, मेरा मान सम्मान करोगे तब तक मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और जिस दिन तुम मेरा मान सम्मान मेरी इज्जत को भूल जाओगे उस दिन मैं तुम्हारी बेटी नहीं जगत जननी बन जाऊंगा। क्यों? आज महाराज भूत भावन पति का अपमान सो पत्नी का अपमान और पत्नी का अपमान सो पति का अपमान। क्रोध आदमी में अपना शरीर को जलाया और सती मैया मरती हैं और भगवान से ये कई प्रार्थना करती हैं क्या? बोले सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत हरि शन बर मांगा, सती मरत हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद सती अपने प्राणों को छोड़ती हैं और कहती हैं कि हे भगवान मुझे जब जन्म मिले तो भूत भावन भोलेनाथ ही मुझे पति प्राप्त हो, दक्ष जैसे अहंकारी बाप की मुझे बेटी मत बनाना, चाहे मुझे धाम पर पत्थर बना करके पटक देना। आज महाराज जो दो शिवगण आए थे वो वापस जा रहे थे, इधर नारद बाबा दौड़ करके गए और भूत भावन भोलेनाथ से कह दिया महादेव गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे बोले जो सती जी गई थी पिता का यज्ञ देखने तो पिता को तो गले लगाना चाहिए, लेकिन बोले पिता ने गले लगाने की बजाय सती जी में ऐसे जोर से धक्का मारा कि वो सीधे डायरेक्ट यज्ञ हवन कुंड में गिरी और उनके प्राणों का अंत हो गया। इतना सुना महाराज भूत भावन भोलेनाथ जी को बड़ा क्रोध आया, माथा खराब हुआ, गर्म हुआ। महादेव ने अपनी एक जटा पकड़ के उखाड़ी और धरती पर पटका, सोई वीरभद्र जी प्रकट हो गए। वीरभद्र भगवान की भोलेनाथ ने आदेश दिया यज्ञ कर वृक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र काल बन के दौड़े और महाकाल बन के जब चले, देवताओं में यह तूफान आते हुए देखा तो कांप गए। भागे वीरभद्र ने कहा पकड़ो एक न जाने पावे, जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेकर के ही जाएगा। महाराज में दौड़े, सभी देवी देवताओं को पकड़ लिया, भैरव की दाढ़ी उखाड़ दी, हवन कुंडी में स्वाहा कर दी, भग देवता की आंखें फोड़ डाली, पूषा देवता में ऐसा मुक्का मारा कि उनकी बत्ती की बाहर आ गई। और महाराज दक्ष को पकड़ करके उनकी मुंडी को घुमा करके तोड़ करके और धड़ अलग पटक दिया और मुंडी को हवन कुंडी में स्वाहा
महाराज इतना करके श्रीगढ़ को वापस चले गए, लेकिन सभी देवता दौड़े दौड़े मेरे प्रभु नारायण के पास, प्रभु कृपा करो, हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ, सारा वृतांत सुना दिए देवता। तब महाराज भगवान कहते हैं कि ये बताओ यज्ञ क्या है? यज्ञ नारायण है ना? क्या बोलते हैं, यज्ञ नारायण भगवान है कि यज्ञ नारायण है? तो नारायण भगवान कहते हैं कि जब यज्ञ में हम नहीं गए तो तुम कैसे गए? तुम कैसे गए? हम नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, तो तुम कैसे यज्ञ में गए? अब महाराज सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, महाराज गलती है गई। अब खाई सो खाई, बोले आगे खाएं सो राम दुहाई, कसम खाने लगे। लेकिन महाराज बोले हम पर कृपा करिए, उस यज्ञ को चल करके पूरा कराइए। तब महाराज यज्ञ नारायण ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता गए। ब्रह्मा जी ने कहा भूत भवन भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा तब यज्ञ पूरा होगा। स्वयं महाराज भूत भवन भोलेनाथ को सभी देवता मनाने लगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज महाराज सभी देवी देवताओं ने जब दोनों हाथ जोड़ करके भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की, सोई महाराज मेरे भोलेनाथ जी प्रसन्न रह गए। क्योंकि भोलेनाथ जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे हैं और करुणावतार, करुणा के अवतार हैं। तो महाराज करुणा करती भोले बाबा प्रसन्न रह गए। बताओ देवताओं क्या चाहिए, क्यों इतनी सेवा कर रहे हो, क्यों इतना निवेदन वंदन कर रहे हो? बोले महाराज एक ही निवेदन है। क्या? बोले चल करके महाराज दक्षिणी यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आज मेरे भोले बाबा गए और कहा यजमान को बुलाइए। अब महाराज यजमान का तो धड़ पड़ा है, सर है ही नहीं तो कहां से बुलाएं? आदेश दिया जल्दी से जाओ, जो सबसे पहले मिल जाए उसका सर काट के और लगा दो। अब महाराज शिवगढ़ गए तो सबसे पहले बकरा मिल गया, तो बकरा का ही सर काट के दक्ष के धड़ पर लगाया गया। जैसे ही दक्ष महाराज खड़े हुए और बड़बड़ाने लगे, तो ही महाराज भोलेनाथ जी प्रसन्न रह गए। बोल भोलेनाथ की। ब्रह्मा जी के अधिरथ में यज्ञ हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान ने समस्त देवी देवताओं को समझाया। क्या? बोले अरे भक्तों, दक्ष से भी कहा कि तुम यदि शिव से द्रोह कर रहे हो और मुझे पाना चाहते हो, मेरा भजन कर रहे हो, तो ये संभव नहीं है, असंभव है। क्यों? बोले शिव द्रोही दासी कहावा, शिव द्रोही दासी कहावा।
आज भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हे भक्तों, जो व्यक्ति शिव से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मुनि सपने नहीं भावा। सामने की तो बात छोड़ो, सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बार बार हम सभी भक्तों को समझाते हैं कि भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। महाराज, इष्टता एक में रखो, प्रेम सबसे करो। आज महाराज इस प्रकार से मैया सती गई, भूत बाबा भोलेनाथ का विवाह वही सती मैया कई कारण में ग्रह कह जाई, जनमी पार बती तन पाई। वही मैया सती जी ने दूसरा अवतार पर्वतराज हिमालय के घर में लिया और महाराज वहां खूब बधाई हुई। उसके बाद समय आया और पार्वती मैया का विवाह भूत बाबा भोलेनाथ से हुआ। लेकिन कैसे हुआ, कैसे हुआ पार्वती मैया का विवाह भूत बाबा भोलेनाथ जी से? आज तुम्हारा बोलिए, अब इस वार्ड नंबर 9 के मुखिया नीतू देवी जी के द्वारा व्यास जी को आज राज्य पद दिया जाएगा और आज भगवान कृष्ण जी की जन्मोत्सव भी है, वो मंचासीन होंगे। तो महाराज भोलेनाथ जी कैसे दुल्हा बनते हैं? बुढ़ी बसहा चढ़ल मत बलवा, गिमाई शंकर जी दुल्हवा, बसहा चढ़ल मत बलवा, गिमाई शंकर जी दुल्हवा। द्वारा व्यास मन से आशीर्वाद के लिए सदा हम प्रदान करते रहेंगे और सभी वक्त एक बार कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। ओ बसहा, बसहा चढ़ल मत बलवा, गिमाई शंकर जी दुल्हवा।
जटवा में सोहे गंगाधर, हाँ जटवा में सोहे गंगाधर के माई शंकर दुल्हा। बसहान चढ़ल बोरेबा ए माई शंकर जी दुल्हा। अभी राजेश सिंह जी की तरफ से व्यासपीठ पे 500 रुपये का चढ़ावा है। खुशी वस्त्रालय की तरफ से भी व्यासपीठ पे चढ़ावा है। संजीत साव ये भी व्यासपीठ पे चढ़ावा दिए हैं। भगवान इनके पूरे परिवार को सुख शांति की प्राप्ति दे। धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज भोजपुरी बड़ा प्यारा हमको लगता है भजन, और जो पिताश्री अभी आशीर्वाद दे के गए हैं उन्हीं की बेटी श्रुति सुनीति, उन्हीं ने ये भजन हमको तैयार करवाया। तो महाराज बड़ा अच्छा हमको लगता है, बोलने का प्रयास करते हैं, आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। बाकी माताएं तो सब जानती ही हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं। तो महाराज आज भोलेनाथ जी दुल्हा बने, मैया पार्वती दुल्हन बनी, और प्रेम से भगवान भोलेनाथ जी विदा करके कैलाश पर्वत पर आए और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। 3 बेटियों की बात तो बता दी, और महाराज एक बार फिर पुनः मैं आपको अवगत करा दूं। जो बहन हमारी पगड़ी हमको पहनाई है नूतन देवी जी, बहुत बहुत आभार इनका। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में हमेशा बहुत बाबा खुशियां बरसाए रखें। देखिए मैं हमेशा ऐसे दानदाता भाइयों के लिए एक ही बात कहती हूँ, और हमारे सोनी साहब के लिए भी कहना मेरा है कि उगता हुआ सूरज दवा दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। अरे मेरे भाइयों, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने बाबा बाबा हजार खुशियां दे आपको। तो महाराज एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे। अब मैया लोग नहीं बोलेंगे, मैया लोग नहीं बोलेंगे, अब हमारे बाबा लोग बोलेंगे। अभी मैया लोग की आवाज आती है, बाबा लोग की तो आती ही नहीं है। जोर से बोलेंगे एक बार राधे राधे, ये हुई ना बात। अब देखिए संख्या आपकी ज्यादा है, बाबा लोगों की कम है, लेकिन आवाज में दम है भैया। ये क्या है? बोले ये भगवान की कथा का असर है। महाराज हमारी एक बहन हमसे कह रही थी, बोले दीदी आपकी बात का असर हो रहा है। हमने कहा क्यों? बोले देखिए ना सुबह से सब पीला पीला बस पहन के घूम रहे, तो अच्छा लगता है ना। पंडाल में आज लग रहा है कि हाँ यहाँ कथा हो रहा है ना। तो महाराज 3 बेटियों की बात तो बता दी, बस 1 मिनट में श्री उत्तानपाद और प्रिय 2 बेटा मनो महाराज की ओर में से उत्तानपाद है, उनकी 2 रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। महाराज हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सभी की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है शुभ नीति, शुभ नीति का आचरण हमको करना चाहिए। और दूसरी है सुरुचि यानी स्वयं की रुचि। और महाराज हम लोग सुनीति को तो कम पसंद करते हैं महाराज उत्तानपाद के जैसे। महाराज उत्तानपाद सुनीति को कम प्रेम करते हैं और सुरुचि को इतना करते हैं कि महाराज सुनीति को घर से ही निकाल दिए। और हम भी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। शुभ नीति कहती है कि सुबह 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन सुरुचि कहती नहीं 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 अभी नहीं जागना है, अभी तो सोने दो। और हम सुरुचि की मानते हैं और सो जाते हैं। तो महाराज
उत्तान पाद के 2 बालक हैं। सुनीति से जो पुत्र है उनका नाम ध्रुव जी है और सुरुचि से जो पुत्र है उनका नाम उत्तम है। एक दिन महाराज ध्रुव भवन में पहुंचते हैं और पिताजी को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं तो महाराज दौड़ करके अपने पिता की गोदी में बैठ जाते हैं। सुरुचि देखती है और आती है और हाथ पकड़ करके नीचे पटक देती है। कहा यदि तुम इस पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो जाओ भजन करो भगवान का और मेरी गोदी से मेरी कोख से जन्म लो, तब तुमको ये पिता का गोदी मिलेगा, नहीं तो इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इस पर उत्तम का अधिकार है। महाराज ध्रुव जी को ये बात लग गई, अपनी मैया के पास रहे और कहने लगे रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने मारो, अरे मोए मोसी ने मारो गोदी से नीचे उतारो, रो रो कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी। मैया कहती क्यों मारा है? बोले माँ मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता था लेकिन मुझे मैया ने नहीं बैठने दिया। आज देखिए सुनीति धन्य है ऐसी माँ, अपने बेटा से कहती है पुत्र अरे तू इस हाड़ मांस के पिता की गोदी में बैठने के लिए क्यों तपस्या करता है, जा तू उस परम पिता की गोदी में बैठने के लिए तपस्या कर। आज महाराज भक्त ध्रुव जी निकल पड़ते हैं और महाराज जंगल में जाकर के कठोर तपस्या करते हैं। ध्रुव श्रृंगलानि जपयु हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी महाराज ने गिलानी से भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हुए, बोल बेटा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी गोदी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं लेकिन मेरी रहने की इच्छा है, तो जाओ 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता की राज सिंहासन पर बैठ करके राज करो, उसके बाद एक लोक में तुम्हें अलग से प्रदान करता हूं, ध्रुव लोक, उसमें जाकर के तुम्हारा रिजर्वेशन अभी से कन्फर्म, तुम्हारी कुर्सी अभी से तैयार है। तो महाराज ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया, उसके बाद मृत्यु के सर पर पैर रख के अपने माता के साथ भगवान के भेजे हुए दिव्य विमान में बैठ करके गए और ध्रुव लोक में आज भी विराजमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और महाराज ध्रुव जी की महिमा ऐसी बताई जाती है कि जिस भी बालक बालिका का विवाह होता है ना, वो बालक बालिका विवाह के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो ध्रुव जी महाराज का पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, उसके जीवन में कभी झगड़ा नहीं होता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, उसकी वैवाहिक जीवन एकदम खुशहाल व्यतीत होता है। महाराज इन्हीं ध्रुव जी महाराज के पवित्र वंश में चलकर के आगे राजा हुए अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर इनका बेटा हुआ बैन घोर नास्तिक। पिताजी जो कहते ऐसा करो तो वो नहीं सुनता है, पिताजी इधर को बुलाते हैं, बच्चा उधर को जाता है। महाराज अंग बड़े परेशान हो गए और अपने ही राज में एक गुफा में जाकर के बैठ करके छुप गए। महाराज सभी लोगों ने राजा को बहुत खोजा, अन्यत्र खोजते फिर रहे हैं और हम भी उसी प्रकार से हमारे मन का राजा भगवान अंदर बैठा है पर हम बाहर खोजते फिर रहे हैं। महाराज अंग कहाँ उनके ही राज्य में छुपे बैठे हैं, लेकिन वो अपने राज्य में नहीं ढूंढ रहे हैं, बाहर खोजते फिर। महाराज अंग जब नहीं मिले तो विचार किया कि इनके पुत्र को राजा बना दो। संतों ने कहा ये तो बड़ा घोर नास्तिक है, इसको राजा बनाएंगे पता नहीं कैसा राज्य चलाएगा। बाद में निर्णय हुआ कि कोई बात नहीं, है तो राजकुमार ही, और फिर भार ऊपर आएगा तो अपने आप समझ जाएगा। महाराज बैन को ही राजा बनाया गया। बैन कुर्सी पर बैठा
और बैठते ही सबसे पहले अपना प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या? बोले मेरा राज धर्मनिरपेक्ष होगा। संतों ने कहा तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, मेरे राज्य में कोई संत महात्माओं को भोजन नहीं कराएगा, कोई कन्या भोज नहीं कराएगा। महाराज महात्माओं ने सुना, माथा खराब हो गया। समझाए बच्चा, अपने राज्य की सुख शांति के लिए ये हवन करना आवश्यक है, भगवान की पूजन करना चाहिए। उसने कहा तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? तुमने भगवान को देखा है? अब सभी महात्मा शांत रह गए। अरे बोले तुम पागल हो, जो भगवान तुम्हारे सामने बैठा है वो तुमको दिखाई नहीं देता? उस भगवान को छोड़ो, इस भगवान की पूजा करो। अब महात्माओं का ज्यादा माथा खराब हुआ। माथा खराब हुआ कोई महाराज ज्यों ओमकार की ध्वनि को इन्होंने किया, और महाराज जैसे ही ओमकार की ध्वनि का ओंकार भरा, उसी ओमकार की ध्वनि के द्वारा महाराज राजा बहन का प्राणांत हो गया। राजा बहन का प्राणांत हुआ। महात्मा जी घबराए चले थे राजा को सुधारने, ये तो सुधार गए, अब क्या करें? तो महाराज बहन के ही देह से मंथन किया गया, मृतक देह से मंथन किया तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद महाराज दोबारा मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए और साक्षात लक्ष्मी महारानी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुए। बोले पृथु महाराज की। महाराज संत महात्माओं ने महाराज पृथु को राजा बनाया, सिंहासन पर बिठाला। महाराज पृथु ने देखा कि हमारा सारा राज्य भूखा मर रहा है। पृथ्वी मैया ने अपनी नदियां का जो जल है वो छुपा लिया है, सुंदर सुंदर पुष्प हैं वो भी छुपा लिए हैं। क्रोध आया, महाराज पृथु को धनुष बाण निकाले और चले मारने। पृथ्वी मैया गौ माता का रूप बना करके आई और महाराज के चरणों में आकर के कहा, राजन तुम्हारी पूर्वजों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया, इसलिए मैंने अपने सारे साधन अपने गर्भ में छुपा लिए थे। अब तुमको चाहिए तो मेरा प्रेम से दोहन कीजिए। महाराज पृथु ने बेटी जैसा व्यवहार किया, इसलिए इस भूदेवी का नाम हो गया पृथ्वी देवी। और महाराज समस्त साधन पृथ्वी देवी ने उपलब्ध करा दिए। महाराज धर्म की स्थापना करने के लिए महाराज पृथु ने संकल्प किया कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो महाराज इंद्र डरने लगा, है भगवान इनकी 100 यज्ञ हो जाएंगे तो ये तो सदक्रतु हो जाएंगे और मुझे अपनी इंद्रासन छोड़नी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले जो 100 यज्ञ अपने जीवन में कर लेता है उसको इंद्रासन देना पड़ता है। आज महाराज यज्ञ करना प्रारंभ किया तो इंद्र भगवान दबे पांव आते हैं और यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग जाते हैं। महाराज पृथु ने कहा ये क्या हो रहा है? महाराज पृथु को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा राजन क्रोध मत करिए, हमें ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र खिंचा चला आएगा। मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, अश्व के सहित इंद्र खिंचा चला आया। पकड़ करके ब्राह्मण देवता यज्ञ कुंड में स्वाहा करने ही वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे महाराज ये क्या अत्याचार करने चले हैं, रुकिए रुकिए। महाराज पृथु से कहा ब्रह्मा जी ने कि भैया पहला प्रश्न आपसे, आप इंद्रासन के लिए यज्ञ कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, पृथु महाराज भगवान 100 यज्ञ करने से नहीं मिलते। तो बोले भगवान कैसे मिलते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा,
प्रेम का प्रकट हो ही मैं माना। तो भगवान को तो प्रेम से प्रकट कीजिए। तो ही महाराज प्रभु ने अपना संकल्प छोड़ दिया और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। महाराज प्रभु से कहा, भगवान ने मांगी क्या चाहिए। अब देखिए, मांगना हमको यहाँ से सीखना चाहिए। भगवान हमारे सामने प्रकट होके आएंगे तो हम कहेंगे भगवान कहेंगे मांगो क्या चाहिए। तो इतनी लंबी लिस्ट भगवान को थमा देंगे। बेटा की नौकरी लग जाए, बिटिया को अच्छा घर मिल जाए और हमारे घर में बढ़िया खूब धन संपत्ति आ जाए, खूब सोना चांदी आ जाए, अच्छे अच्छे गहने हमको पहनने के लिए मिल जाए। इतनी बड़ी लिस्ट। लेकिन क्या मांगना चाहिए महाराज प्रभु बता रहे हैं। महाराज प्रभु से भगवान ने कहा मांगो। महाराज प्रभु कहते हैं प्रभु मुझे 2 वरदान चाहिए, एक इस लोक के लिए और एक उस लोक के लिए। इस लोक के लिए क्या चाहिए? बोले मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान क्यों मांगे? बोले प्रभु आपकी कथा 2 कानों से सुन सुन के मेरा मन नहीं भरता है, इसलिए आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दे दो। और दूसरा वरदान, जब मैं इस धरती को छोड़ करके आपके पास आऊं तो वहां बैकुंठ में लक्ष्मी जी आपकी चरण सेवा करती है, तो वो चरण सेवा मुझे करने के लिए मिले। और जब मैं आपकी चरण सेवा करूं तो लक्ष्मी जी मेरे से झगड़ा ना करें। ये 2 वरदान मुझे भगवान ने कहा तथास्तु। महाराज ऐसे प्रभु महाराज ने भगवान के चरणों में 9 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हुए। तो प्रभु महाराज अपनी समस्त प्रजा को बुला के एक बार धर्म का उपदेश दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि प्रजा के बीच में बैठ के प्रभु महाराज इतने में सनातन कुमार चारों ऋषि आकाश मंडल से प्रकट हुए, जैसे 4 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। प्रभु महाराज ने स्वागत सम्मान किया। सनत कुमार चारों ऋषि पधारे। प्रभु महाराज ने कहा भगवान मेरा कोई मार्गदर्शन करिए। तब महाराज सनत कुमारों ने कहा सुनो राजन, बातें कहने के लिए सुनने के लिए तो बहुत है, लेकिन सभी शास्त्रों का सार हमको जान लेना चाहिए। सभी शास्त्रों का सार हमारी नजर में एक ही निकलता है। क्या? बोले अनात्म वस्तुओं से अपने मन को हटाओ और आत्म वस्तु को अपने मन को लगाओ। आत्म वस्तु पहचानने में अपने मन को लगाओ। अच्छा, ये अनात्म वस्तु क्या है? बोले अनात्म वस्तु ये संसार सागर है। और आत्म वस्तु क्या है? बोले आत्म वस्तु परमात्मा। तो वही हम भी यही कर रहे हैं, आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदि आधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, शरीर बना है। और अंत में जब हमारे प्राण निकलते हैं तो इस शरीर की 2 ही गति होती है। क्या? बोले कोई जला देता है तो राख बन जाता है और कोई गाड़ देता है तो मिट्टी बन जाता है। तो महाराज इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। बोले हमसे अच्छा तो जानवरों का शरीर है। बोले कैसे? बोले उनका शरीर तो मरने के बाद भी काम में आता है। कैसे आता है? बोले हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, और मिर्गा की खाल संतन के मन भाई। बोले सावर की खाल को बांधत सिपाही,
बोले कहते सदी ग्रंथ एरे मन मूरख चेत, जब मानस की खाल कछु काम नहीं आई। अरे काम आई है तो सिर्फ एक ही, क्या? बोले सीताराम 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 कहिए, जाहि बेटी राखे राम बिगड़ही। सीताराम सीता। तो महाराज इसलिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत सुंदर दिव्य उपदेश एक सूत्र में श्री प्रभु महाराज को सनकादिक ऋषियों ने दिया। प्रभु महाराज गदगद हो गए, महाराज आपने सभी शास्त्रों का सार हमको थोड़े शब्दों में सुना दिया, मैं आपको इसके बदले में क्या दूं? सनकादिक ऋषियों ने कहा जो इसका मूल्य आपकी नजर में हो वही दीजिए। तो प्रभु महाराज ने क्या दिया? बोले प्राणादारा सुता ब्रह्मा ग्रह सपरक्षिता राज्यं बलं मही कौशल इति सर्वं निवेदितम्। राज्य बलम मही कोसा सुता दारा, सब कुछ पूरा परिवार पूरा धन दौलत गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। देखिए शिष्य का भाव ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ गुरु जी को अर्पण कर दे, और गुरु का भाव ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी ना ले, सब कुछ दे दिया है सर्वं निवेदितम। लेकिन सरकारी ऋषि कहते हैं राजन आपने सब कुछ दिया, ये सब हमारा है, लेकिन आप भी हमारे हो, तो जाओ हमारा आदेश है, ये तुम्हारे लिए हमारा प्रसाद है, और प्रसाद समझ करके तुम इसकी रक्षा करो, इसकी देखरेख करो। तो महाराज जब गुरुदेव का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, ये सारी धन दौलत, ये परिवार रिश्तेदारों को हम समझ लेंगे तो हमारे अंदर अंधकार अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। आज महाराज इस प्रकार से सनकादिकों ने समझाया, प्रभु महाराज की समझ में आई, भगवान का भजन करते हैं। बोल संत भगवान की। आज महाराज इन्हीं प्रभु महाराज के वंश में आगे चल के महाराज प्राचीन वर्गीय हुए, जिनको नारद जी ने प्रजनन उपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान कराया। उसके बाद प्राचीन वर्गीय के 10 पुत्र प्रस्थागण हुए, जिन्होंने हरिहर को प्रसन्न किया। नारद जी ने उनको भी दुख देकर के कृतार्थ किया। ये तो रही उत्तानपाद की वंशावली। अब हम थोड़ा उनके भैया प्रियव्रत हैं, उनके बारे में भी श्रवण करेंगे। महाराज प्रियव्रत महाराज जो है वो बड़े प्रतापी राजा हैं। इन्होंने प्रण लिया कि हम कभी रात नहीं होने देंगे, दिन ही दिन रहेगा, ऐसा प्रकाश करेंगे। तो महाराज बड़ा दिव्य प्रकाश, सूर्य से भी तेज प्रकाशमान इन्होंने एक रथ तैयार किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, तो 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबराए, हे भगवान भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाया, बेटा ऐसा ना करो, रात हमने बनाई, दिन भी हमने बनाई। रात मानवों को, व्यक्तियों को विश्राम करने के लिए बनाया, दिन काम करने के लिए बनाया, और यदि तुम दिन ही दिन बना दोगे, रात नहीं होगी, तो ये काम कैसे करेंगे? बोले 24 घंटे तो मशीन भी काम करेगी, तो वो भी फूक जाएगी, वो भी जल जाएगी, वो भी मिट जाएगी, ये तो इंसान है। तब महाराज प्रियव्रत को समझ में आया और अपने प्राण को छोड़ दिया।
पृथ्वी में 7 समुद्रों की रचना हो गई। प्रियव्रत के प्रताप से पहला द्वीप बना जम्बूद्वीप, राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए जो, तो जम्बूद्वीप के 9 खंड हो गए। पहला खंड है अजनाभ खंड, जहाँ के राजा बने नाभि, और नाभि के बेटा हुए साक्षात भगवान ऋषभदेव जी। बोल ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो है उनका नाम है भरत जी। जिन भरत के नाम से इस अजनाभ खंड का नाम पड़ा भारत वर्ष। तो हमारे भारत का पूर्व नाम क्या है? अजनाभ खंड। महाराज ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बहुत सुंदर उपदेश दिया और उपदेश देकर के परमहंस बन गए। उन्हीं के परमहंस रूप का अनुगमन अरहत नाम के राजा ने किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत ने राज सत्ता को संभाला। भरत के 5 बेटा हुए। बड़े बेटा को राज सत्ता सौंपकर जंगल में भजन करने के लिए निकल गए और एक दिन जंगल में भजन करते करते इनको एक हिरण का बच्चा मिल गया और महाराज बड़ा सुंदर हिरण का बच्चा था। तो भरत जी महाराज का उस हिरण के बच्चे से बड़ा प्रेम हो गया। उस हिरण के बच्चे को पकड़ा और भरत जी महाराज अपने पास उसको रखने लगे, उसकी सेवा करने लगे। अब महाराज 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, वो 24 घंटे हिरण के बच्चे की सेवा करते, भजन वजन सब भूल गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। हिरणों के झुंड को देखा तो महाराज भरत जी को छोड़ करके वो भाग गए। भागा, भरत जी का बड़ा प्रेम उसमें हो गया था, छोड़ करके भाग गया हिरण का बच्चा। तो उसके विरह में भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए और जिसके वियोग में प्राण त्यागे, जैसे स्मृति रही अगला वैसा ही जन्म मिला हिरण का। लेकिन हिरण के शरीर में भी आकर के भगवान के भजन के प्रताप से ये कुछ नहीं भूले, इनको सब कुछ याद रहा। फिर महाराज इन्होंने अपना हिरण का भी शरीर त्याग किया। उसके बाद इनका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ। अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया। पिताजी खूब इनको गायत्री मंत्र पढ़ाते, खूब वेद मंत्र पढ़ाते, लेकिन महाराज पढ़ाते 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 थक गए, पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं सुनाया, कुछ नहीं बोलते। पिताजी ने नाम रख दिया, तुम तो एकदम जड़ की तरह बैठे रहते हो, जाओ तुम्हारा नाम रखता हूँ जड़ भरत। अब महाराज जड़ भरत जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमको बोलना नहीं है, किसी से प्रेम लगाव हो जाएगा तो फिर वही हाल हमारा होगा जो पहले हो गया था। महाराज पिताजी चले गए, भैया लोग कुछ काम के लिए कहते हैं तो कुछ नहीं करते। जड़ भरत जी को खेत पर भेज दिया, जाओ फसल की रखवाली करना। और वहां जड़ भरत जी गए और खेत के बाहर बैठे हैं और जो चिड़िया दाना चुगने के लिए आ रही है ना, तो उनको भगाने की जगह बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। जड़ भरत जी बुलाते, आ जाओ, हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, आप ही भगवान की खा जाओ। महाराज घर वाले परेशान। एक दिन रात्रि के समय जड़ भरत जी अपने वही खेत पर झोपड़ी में विश्राम कर रहे थे, तो रात्रि में कुछ चोर आए। उन चोरों को नरबलि की आवश्यकता थी, नरबलि की आवश्यकता थी। देखा किसको पकड़े, किसको ढूंढे, तो जड़ भरत जी सोते हुए दिखाई पड़ गए। तो ये चोरों ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया, चलिए हमारे साथ। जड़ भरत जी उठ करके चलने लगे। माता के दरबार में चोर लेकर के पहुंचे, गर्दन पर तलवार रखी, मारने ही वाले थे कि दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोल सच्चे दरबार की। जड़ भरत जी के प्राणों की रक्षा की और चारों चोरों को मार दिया। जड़ भरत जी सीधे उठ करके अपने खेत की ओर चलने लगे। देखिए ये होते हैं अवधूत। उधर से चोर पकड़ करके लाए थे तो कोई दुख नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, और आज साक्षात जगदम्बा ने इनके प्राणों की रक्षा की, तो आज इनको ये खुशी नहीं है कि मेरे प्राण बच गए। रास्ते में चले जा रहे थे कि महाराज उस
उसी रास्ते में राजा रघुगढ़ की पालकी आ रही थी। राजा रघुगढ़ का एक कहार बीमार हो गया, तो कहारों ने कहा महाराज एक कहार बीमार है, क्या करें? बोले जो रास्ते में मिल जाए उसको पकड़ के लगा लेना। अब महाराज जड़भरत जी मिल गए, तो कंधे पर पालकी रख दी, चलने लगे। तो रास्ते में महाराज चलते जाते हैं जड़भरत जी, और देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि आगे कोई चींटी आ रही है और सोचा रे राम राम राम, पैर रखूंगा तो ये मर जाएगी और पाप हो जाएगा, तो ये छलांग लगा रही थी। अब महाराज जी की बात बता, 4 कहार पालकी में लगे हैं, चारों ठीक चलेंगे तो पालकी सही चलेगी, और यदि एक उछल कूद करके चलेगा तो पालकी डगमगाएगी। जड़भरत जी को बड़ा क्रोध आया, ए भैया जरा ठीक ठाक चलो, आगे चल करके फिर यही यार कोई चींटी आ जाती तो फिर छलांग मार देते। अब महाराज जड़भरत जी का रघुगढ़ का माथा खराब हो गया, अरे मतवाली हाथी की तरह चल रहे हो। और देखा पालकी से जाकर के बड़ा हट्टा कट्टा है जड़भरत जी, बड़े मोटे ताजे, खाए पिए घर के। तो महाराज राजा रघुगढ़ मजाक उड़ाने लगे, अरे अरे कितना पतला सा व्यक्ति है, और तुमने उसके ऊपर ही पूरा भार रख दिया, बेचारा कैसे चलेगा? और महाराज फिर कोई जानवर दिख जाता है तो राजा रघुगढ़ जड़भरत जी फिर उछल पड़ते हैं। अब तो राजा रघुगढ़ को क्रोध आ गया, ए मतवाली हाथी की तरह चल रहा है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अब महाराज जैसे इतना कहा तो जड़भरत जी आज पहली बार अपना मुंह खोलते हैं और बोल पड़े, अरे राजन तुम श्राप देने की बात कर रहे हो, तुम दंड देने की बात कर रहे हो, मैं तो देखिए न मोटा हूँ न पतला हूँ, न मरता हूँ न पैदा होता हूँ, तो तुम दंड किसको दोगे? जैसे इतना कहा महाराज राजा रघुगढ़ का माथा घूम गया, क्योंकि सत्संग में जाते थे, सत्संगी थे। जाकर के देखा तो जड़भरत जी के कांधे पर मोटा मोटा जनेऊ दिखाई पड़ गया। तुरंत अपनी पालकी से नीचे उतरे, आए, चरणों में प्रणाम किया, महाराज गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। वैसे मैं अपने जीवन में किसी से नहीं डरता, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से बड़ा भय रहता है। बोले क्यों? बोले इंद्र कुलिस्मम सूल विशाला काली दंड हरि चक्र कराला। बोले जो इनकर मारा नहीं मरेगी, विप्र दोह पावक सो जरे। बोले इंद्र के बच से भी कोई बच सकता है, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से कोई बच सकता है, शंकर के त्रिशूल से भी कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से कोई नहीं बच सकता, जल करके भस्म हो जाता है। विप्र द्रोह पावक सो जरे, जो ब्राह्मण से द्रोह करता है वो एकदम जल जाता है, भस्म हो जाता है। इतना सुना जड़भरत जी कहने लगे, भैया नहीं नहीं नहीं, है तो हम ब्राह्मण ही, लेकिन इतने खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं, हमसे तुमको डरने का भय नहीं है। तब महाराज जड़भरत जी से राजा रघुगढ़ सत्संग करते हैं और कहते हैं, महाराज आप कहते हैं न मन को दुख होता है, तो मुझे ये बताइए कि दुख मन को नहीं होता तो क्या आत्मा को होता है? होता है, किसे होता है? ये सुख दुख किससे लगता है? तब महाराज जड़भरत जी कहते हैं कि मन की अनुकूलता में हमें सुख का अनुभव होता है और मन की प्रतिकूलता में हमें दुख का अनुभव होता है। भवानी का वर्णन करते श्री जड़भरत जी ने ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि रघुगढ़ तो गदगद हो गए और बोले, महाराज आपके वचन तो अमृत औषधि के समान है, मेरा जीवन धन्य हो गया, रघुगढ़ का कल्याण हो गया। इसलिए कहते हैं, बोले ताति स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लहु सत्संग। इसलिए सत्संग करना चाहिए। क्यों? बोले सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार।
इसलिए सत्संग की महाराज बड़ी महिमा है। हमको भगवान के जन्मोत्सव तक चलना है, सूक्ष्म रूप से भगवान की कथा श्रवण करते चलेंगे। अब महाराज इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरध हुए। अब बोलो परीक्षित क्या सुनने का मन है? परीक्षित बोले थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में बता दीजिए महाराज। तो 7 द्वीप और 7 समुद्र का विस्तार से वर्णन किया। जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन किया। इलाग्रत, केतुमाल, हरिवश, किम पुरुष, जिस खंड में हम रहते हैं ये है भारत खंड। भारतवर्ष की मुक्त कंठ महिमा श्री सुखदेव जी ने गाई। क्यों महाराज? क्योंकि भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। आपने सुना था भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। काश प्रभु हम पर कृपा करके आप भारत भूमि में जन्म दे दो। क्यों? क्योंकि महाराज भारत भूमि सारे जो देश हैं वो तो भगवान का सारा शरीर है, लेकिन जो भारतवर्ष है ना वो भगवान का हृदय है। इसलिए भगवान जब भी अवतार लेकर के आते हैं तो अपने हृदय में ही आते, भारत में ही आते। तो महाराज ऐसे ही भारत देश की महिमा, उसके बाद खगोल के बारे में भी बताया। 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, उनका सबका वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज इस ब्रह्मांड में सुना जाता है कि पापी लोग नरक में जाते हैं, तो वो नरक किधर है? थोड़ा नरकों के बारे में बताइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है और उसमें 28 प्रकार के नरक है। बोले जो प्राणी दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुरुष आदि का हरण कर लेता है वो प्राणी तामेश्वर नाम के नरक में डाला जाता है। और बोले जो व्यक्ति अपने घर में आए हुए अतिथियों को, माता बहने ध्यान से सुनेगी, बोले सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्राणी अपने घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की दृष्टि से देखता है वो व्यक्ति बजतुंड नामक नरक में डाला जाता है, जहां गीध उसकी आंख नोच नोच कर खाते हैं। कांप गए परीक्षित महाराज। ये नरकों की मुझे कथा नहीं सुनना, बस आप तो मुझे ये बताइए कि इन नरकों से बचने का उपाय क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा इस नरकों से यदि तुमको बचना है तो भगवान का नाम लीजिए। केवल भगवान के नाम से ही इस नरकों से बचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कौन कौन बचा है भगवान का नाम लेकर? बहुत सारे भक्त। बोले हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से के अति दीन दुखी
महाराज इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि महाराज जो पापी से पापी एक वक्त था अजामिल, आप सुने होंगे, उसने भी अंत समय में नाम लिया किसका? नारायण। उसके बेटे का नाम था, संतों के कहने पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब मरते समय उसने नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े आए और यमराज के दूत दौड़े दौड़े आए। अब महाराज यमराज के दूत कहते हैं ये हमारा है, भगवान के पार्षद कहते हैं ये हमारा है। अब महाराज यमराज के दूत कहते हैं कि बताओ ये तुम्हारा कैसे है? ये तो तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो अपने बालक का, अपने पुत्र का नाम लिया है। भगवान के पास करे अरे भैया इसका बालक अभी छोटा सा है, 6-7 वर्ष का है और हमारे भगवान कितने पुराने हैं, तो पहला नाम किसका हुआ? हमारे भगवान का ना, इसके बालक का तो बाद में नाम रखा, तो इसने किसको पुकारा? हमारे भगवान को पुकारा है, इसलिए तुम्हारा नहीं ये हमारा है। इसलिए मेरी माताओं आपसे हम बार बार कहते हैं कि अपने बच्चे का नाम ठीक ठाक रखना चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। पिंकू पिंकू नहीं रखना चाहिए, गोलू गोलू नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? भगवान का नाम। राम रखना चाहिए, श्री कृष्ण रखना चाहिए, राघव रखना चाहिए, माधव रखना चाहिए, कन्हैया रखना चाहिए, कितने अच्छे नाम है, गोपाल रखना चाहिए। ऐसा नाम रखो जिसको हम अंत में लें और हमारा उद्धार हो जाए। बोलिए राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार भगवान नाम की दिव्य महिमा श्री सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत बतलाया। कोवष्टा मुनि जिनके 2 बेटा हैं, विश्वरूप और शर्णावेश, कुछ समय विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र के नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन है। बताया जाता है जो नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करता है उसकी भगवान कवच बनकर के नारायण रक्षा करते हैं। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया इंद्र को, परंतु एक बार बहुत विशाल यज्ञ करवाया। विश्वरूप के आचरित में यज्ञ हुआ और विश्वरूप ने अपने मामा जी के नाम से, दैत्यों के नाम से आहुतियां दे डाली। महाराज यज्ञ कर रहे हैं देवताओं का और आहुतियां दी जा रही हैं दैत्यों की। इंद्र का माथा खराब हो गया। माथा खराब हुआ, सोई महाराज अपना वज्र उठाया और आचार्य जी की, गुरु जी की जो यज्ञ करा रहे थे उनकी गर्दन अलग कर दी। महाराज ब्रह्म ज्ञानी का वध कर दिया तो इनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। लेकिन महाराज इंद्र बड़ा होशियार, इस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट करके अपना पिंड इसने छुड़ा लिया। ब्रह्म हत्या 4 लोगों में इन्होंने बांट दिया। पहला अंश पृथ्वी ने लिया जो ऊसर भूमि के रूप में है, दूसरा अंश जल ने लिया जो जल में कैनी के रूप में निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का रूप है इसलिए उनको अछूता मानते हैं। तीसरा हिस्सा देवियों ने लिया, इसलिए 4 दिन तक उन्हें अस्पर्श माना जाता है, रजोधर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। चौथा हिस्सा वृक्षों ने लिया जो गौन के रूप में निकलता है, ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, इसलिए अखाध उसे माना जाता है। तो ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट के इंद्र ने तो अपना पिंड छुड़ा लिया, परंतु विश्वरूप के वध का पता कोवष्टा मुनि को लगा तो क्रोधित हो गए और इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ चालू किया और यज्ञ करते समय मंत्रों में हो गई त्रुटि। उसी यज्ञ कुंड से एक बड़ा भारी राक्षस प्रकट हुआ, वृत्तासुर प्रकट हो गया। तुम्हारा जब लड़ने के लिए भेजा तो देवताओं में भगदड़ मच गई, इतना भयंकर असुर था। भगवान के पास रोते रोते देवता पहुंचे, इसको कैसे मारे? भगवान ने कहा दधीचि मुनि की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से इसकी मृत्यु होगी। सभी देवी देवता महाराज दधीचि मुनि के पास पहुंचे, प्रार्थना की, धन्य है हमारी भारत भूमि के संत जिन्होंने देवताओं के लिए अपना शरीर ही दान में दे दिया। उन्हीं दधीचि मुनि के
हड्डियों से सारे वज्र बनाए गए। आज महाराज वही वज्र इंद्र को दिया गया और इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। आज महाराज गए, उसी वज्र से वृत्तासुर के दोनों हाथों को काट दिया। तो वृत्तासुर अपना मुंह फाड़ करके आया और रसगुल्ले की तरह इंद्र को निगल लिया। लेकिन नारायण कवच से इंद्र उनके पेट में भी सुरक्षित रहे और उसी वज्र से वृत्तासुर का पेट फाड़ना प्रारंभ किया। धीरे 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 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद महाराज पेट फटा, तब जाके इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का कौन था? बोले ये चित्रकेतु था। माता पार्वती के श्राप से ये राक्षस बना था, जो आज उद्धार हो गया, मुक्त हो गया। 49 मृत गुणों की उत्पत्ति बताई। पुष्पवन व्रत के प्रभाव से दिति के 49 पुत्र जो दैत्य रावण के देवताओं में गिने जाते हैं, तो ये दिति के पुत्र हैं, पर देवताओं में इनकी गणना होती है। वायु के विविध स्वरूप हैं, हरि प्रेरित हैं, अवसर चले मरुत 49। पंचवन व्रत कैसे किया जाता है, तो अंतिम अध्याय में विस्तार से उसकी विधि का वर्णन किया और इसके साथ 6वां स्कंद संपन्न हुआ। अब 7वें स्कंद में परीक्षित ने एक बहुत जोरदार प्रश्न पूछा कि महाराज एक बात बताइए, भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? समान व्यवहार करना चाहिए। भगवान समदर्शी हैं लेकिन देवताओं की रक्षा करते हैं, देवताओं को कूट कूट करके मारते हैं, ढूंढ ढूंढ करके मारते हैं, तो ये कहां से समदर्शी हुए? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान समदर्शी हैं। देखिए हिरण्यकश्यप कौन है? राक्षस है ना, और उन्हीं के घर में एक भक्त आया प्रहलाद, तो भगवान ने उसके ऊपर रक्षा की ना, कहां उनको मारा। लेकिन भगवान कहते हैं तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार बनाओगे मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूंगा। देवता भगवान को रक्षक की भावना से बचते हैं, तो भगवान रक्षा बन के पहुंचते हैं, और दैत्य उनको दुश्मन की भावना से देखते हैं, तो भगवान काल बन के जाते हैं। तो महाराज बोले जो हिरण्यकश्यप है ना, हिरण्याक्ष इनका छोटा भाई, उनको भगवान ने मार दिया। तो इन्होंने हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम खुद ही नहीं हो पाए हैं, तो तुमको क्या बनाएंगे, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप कहता है ना, भीतर मरो ना, बाहर मरो ना, ऊपर मरो ना, नीचे मरो ना, दिन में मरो ना, रात में मरो ना, अस्त्र से मरो ना, शस्त्र से मरो ना, मनुष्य से मरो ना, जानवर से मरो ना, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथों से मरो। 12 वंश के जो महीने होते हैं उनमें से किसी में न मरो। अब महाराज ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तथास्तु जैसे तेरी इच्छा। अब महाराज इतने सारे वरदान मांग लिए, सोई हिरण्यकश्यप सोचने लगा अब तो मैं अमर हो गया, दिग्विजय करने गया महाराज, और वरुण रूप से वरुण देवता को बांध करके लाया, पानी भरवाने लगा, इंद्र देवता को बांध के रख लिया, झाड़ू लगवाने लगा। अब सारे देवता परेशान, प्रार्थना करते हैं प्रभु इसकी मृत्यु कब होगी? भगवान ने कहा इंतजार करिए, समय आएगा। तब महाराज भगवान ने एक भक्त को भेजा इनके घर में। प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी ये सारा संसार सब झूठा है, सत्य है तो केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन करिए। पिताजी ने कहा ये मूर्ख तू कौन से भगवान की बात कर रहा है? अरे मैं ही तेरा भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। लेकिन गुरु प्रहलाद जी महाराज तो भगवान का नाम लेते, भगवान का पावन नाम गुनगुनाते। तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहन होलिका को बुलाया कि लो इसको ले जा करके गोदी में बिठा करके जला करके भस्म कर दो। लेकिन भगवान की महिमा, होलिका स्वयं जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। आज महाराज इनको बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकश्यप को तलवार लेकर के दौड़े, बोल मेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी हंसने लगे, पिताजी कैसी बात कर रही हो? अरे मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान हर जगह है, हर कण कण में है, हर डाल डाल में है, हर पत्ते पत्ते में
जैसे ही उस खंबे के पास हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के पहुंचे, सोई नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देखा अब इस समय होने शाम होने में थोड़ा समय है, तो थोड़े समय तक उससे युद्ध किया, टाइम पास किया। उसके बाद प्रभु ने देखा कि महाराज अब संध्या हो गई है, सोई उठो अपने हाथों से जंगा पर बिठा ले। बीच डैली पर खड़े हुए प्रभु और अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसका हृदय विदीत करने लगे, हंसने लगा। हिरण्यकश्यप, मैं मरने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। भगवान ने कहा क्या वरदान मांगा था तूने? बोले मैंने मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा गौर से देख ले, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने कहा था ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान ने कहा देख ना नीचे है ना ऊपर है, मेरी जंगा पर मेरी गोदी में है। उसने कहा मैंने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ नहीं है। वो कहने लगा मैंने वरदान मांगा था कि साल के 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा देख तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, अधिक मास। अब महाराज हार गया हिरण्यकश्यप, भगवान जीत गए, उसके प्राणों का अंत किया। ध्रुव जी आए भगवान के चरणों में, 42 श्लोकों में दिव्य वंदना की, निवेदन की, प्रार्थना किया। भगवान प्रश्न हुए मांग बेटा तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमारी देने की इच्छाएं हैं। बोले जाओ बैठो पिता के सिंहासन पर और 1 मनवंतर तक तुम राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के हमेशा मेरे साथ रहो। जैसे ही प्रहलाद जी सिंहासन पर बैठे तो एक इच्छा प्रकट हो गई। भगवान कुर्सी पर बैठते ही एक इच्छा प्रकट हो गई मेरे हृदय में, मैं कुछ मांगना चाहता। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? बोले प्रभु जैसा भी था, दुष्ट था, अत्याचारी था, लेकिन मेरा पिता था, इसका उद्धार कर दो। भगवान ने कहा भक्त तुम अपने पिता की बात करते हो, अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेगा उसकी मैं 21 पीढ़ियों को तारने का दावा करता हूं। वो 21 पीढ़ियां कौन सी? जहां जन्म लेता है तो 7 पीढ़ियां पूर्व की और 7 पीढ़ियां बाद की, 14 हो गई, और 7 ननिहाल की, 21 पीढ़ियों का भगवान उद्धार कर देते हैं। कब? जब एक भक्त हमारे घर में जन्म लेकर के आता है। बोल भक्त वत्सल्य भगवान की। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम से बोलना चाहिए। क्या बोले? है प्रेम जगत में सार, दूजा कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार, दूजा कोई सार नहीं।
कहती थी कन्हैया जादू सा है तुम्हारी हर बात में, याद आते हो तुम दिन और रात में। अरे मोहन मैंने कल ही देखा था सपना, तो मेरा हाथ था तुम्हारे हाथ में, इसलिए है प्रेम जगत में तस्वीर मिल गई। मैंने तो रेत में सिर्फ उंगलियां घुमाई थी और गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, इसलिए दोनों हाथ उठा करके तू करे बाबा। अब बुढ़ापे का सहारा एक ही है ठाकुर जी, इसलिए तू कर ले हरि से प्यार, दूजा कोई प्यार। एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। अब सभी शांति से बैठेंगे, कोई जाएगा नहीं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव बस होने वाला है, 10 मिनट में होगा। उसके बाद हम सभी वक्त प्रेम से जन्मोत्सव मनाएंगे। और देखिए बधाई 3 प्रकार की होती है, कोई नाचेगा, कोई गाएगा और कोई देगा, है ना। 3 प्रकार से होती है, नाचने वाली, देने वाली और गाने वाली। तो सबको एक ही काम नहीं करना है कि नाचेंगे तो फिर गाएगा कौन। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं गाने वाले, लेकिन देना तो पड़ेगा ना फिर बधाई। बोलिए राधे राधे। तो सभी भैया लोग खड़े हैं, बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा बैठ जाइए कहीं जगह देख करके। तो महाराज इस प्रकार से भगवान के अन्यत्र जन्म हुए। एक मंत्र में भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार किया। एक मनमंथन में भगवान ने समुद्र मंथन किया। वहां भी मंथन करवा करके भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, धनवंतरी अवतार धारण किया, लक्ष्मी जी प्रकट होकर के आई। समुद्र मंथन से कई चीजें हमको प्राप्त हुई। कल्प वृक्ष, अप्सराएं जो स्वर्ग में स्थापित की गई, हलाहल विष निकला, किसको पिलाए, हाहाकार मच गया। देवताओं ने कहा भोलेनाथ जी आप ही पी लो। भोलेनाथ जी ने कहा हम नहीं पिएंगे, हमारी पहले पार्वती जी से पूछ के आओ, उसके बाद हम कुछ करेंगे। पार्वती जी से पूछने गए, भोलेनाथ जी ने कहा देवी जी क्या करें। पार्वती जी कहती है स्वामी वही करो जिसमें सबका हित हो। अब ये तो कह नहीं सकते हैं कि विष पी लो, तो बोले प्रभु वही करो जिसमें सबका हित हो। भोलेनाथ जी ने कहा अच्छा तुम्हारी भी इच्छा है, चलो कोई बात नहीं। भोलेनाथ जी ने विष पान किया, राम बोला मुंह बोला, सारे विष के घड़ा को उड़ेल लिया। और याद आया हे भगवान हृदय में तो ठाकुर जी बैठे,
और इस विष को मैं पी लूंगा तो भगवान को कष्ट होगा। सोई महाराज माँ बोलकर मुंह बंद कर लिया और कंठ में ही सारे विष को अवरुद्ध कर लिया। तो मेरे भूतवाहन भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से महाराज भगवान के अन्यत्र कल्प में अवतार हुए। एक मनवंतर में भगवान बामन बटुक बन करके आए और बलि राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए। सारे लोगों की संपत्ति हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा कुछ नहीं आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा कुछ नहीं आए। और फिर एक कल पर भगवान त्रेता युग में मेरे राम रूप में आए। कैसे? महाराज दशरथ जी के घर में दशरथ जी की तीन रानियां हैं, कोई बालक नहीं है। दशरथ जी महाराज की गिलानी होने लगी। एक बार वो पति मन मानी भई गलानी वो रे सुना। ये महाराज गिलानी क्या है? ऐसा नहीं लिख सकते थे भाई चिंता मोरे सुतनाई, गिलानी ही क्यों लिखा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार दशरथ जी महाराज शिकार खेल रहे थे, एक हिरण के पीछे पड़ी, हिरण के आगे तालाब आ गया, पीछे मुड़कर के देखा राजा दशरथ जी धनुष तान के खड़े हैं। हिरण ने मुड़कर के कह दिया, हे राजा मेरे ऊपर धनुष मत चलाइए। क्यों? मैं तुम्हारे जैसे रघुवंशी राजा के हाथों नहीं मरना चाहती, मैं इस तालाब में कूद करके अपने प्राण दे दूंगी, पर तुम्हारे जैसे राजा के हाथों नहीं मरना चाहती। इतना सुना दशरथ जी महाराज के मन में दुख तो पहले से था, चिंता तो पहले से थी, आज गिलानी होने लगी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार त्रेता युगमाई, एक बार भूपति मनमाई, भई गलानी मोरे सुत नानी।
अब महाराज गुरु माता आई, उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरु जी के चरणों में जाइए। दशरथ जी गुरु जी के चरणों में गए, गुरु जी ने आश्वासन दिया, धरा दी हुई है सुखचारी तिरुवन मुझे तो भगत भय हारी, धीरे धीरे एक नहीं 4 पुत्र हो गए। अब तुमको कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ भुलावा, पुत्र काम शुभ जात भगत सहित मुनिया हुत दीने, प्रगति अग्नि चरु कर। नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर का कटोरा लेकर महाराज दशरथ को दिया और कहा अर्ध भाग कौशल्या दीना हो गए, भाग आधे कर पीना, जाओ तीनों रातियों को बांट दो, 2 भाग करो, आधा भाग कौशल्या को, उसमें से 2 भाग करो, आधा सुमित्रा को, आधा कैकेयी को। राजा ने बांटा, तीनों माताएं खड़ी थी, हाथ में धर करके विचार कर रही थी। इतने में एक पक्षी आया, सुमित्रा जी के भाग को लेकर के भाग गया। कहाँ गया? जहाँ जंगल में अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। पवन देव के द्वारा वो खीर का प्रसाद उनके मुख में गया, उस खीर के द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। सुमित्रा मैया चिंतन करने लगी, तब जाकर के कौशल्या मैया ने और कैकेयी मैया ने आधा आधा प्रसाद दिया, 2 हिस्सा हो गए। इसलिए महाराज तीनों माताएं गर्भवती हुई और 9वीं तिथि अधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान ने 9वीं तिथि को राम जी ने अवतार लिया। चारों भैया प्रकट होकर के आते हैं और महाराज पूरे अयोध्या में बधाई बाज रही है। कैसे? बोले राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। और कैसे झूल रहे हैं? चारों भैया झूले, तीनों मैया झूला रहे, चारों भैया झूले, तीनों मैया झूला रहे। राजा दशरथ की अमरवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा दशरथ जी मुहारे लुटावे, राजा दशरथ जी मुहारे लुटावे, राजा दशरथ जी मुहारे लुटावे। कैसे? नाचत बीच अंगनवा, ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के, नाचत बीच अंगनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया, राजा घर सोने के पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। बोलिए दशरथ जी महाराज की, अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। अब राम कथा को हम धीरे धीरे साथ में सुनेंगे। अब कृष्ण कन्हैया के जन्म की ओर चलते हैं। द्वापर युग आया और मेरे भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान का जन्म कैसे हुआ? महाराज भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि,
अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, जिनका विवाह उर्वशी से हुआ, बेटा हुए 6। इन्हीं के वंश में आगे राजा हुए नहुष, नहुष के भी बेटा हुए 6। जो अयाती थे उन्होंने 2 विवाह करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनके सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु, जिसने अपनी जवानी देखे पिता का बुढ़ापा ले लिया और पुरु को राजा बनाया। उसी पुरु वंश में राजा परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। और जो पुरु के बड़े भाई यदु थे उनसे यादव वंश चला, जिनमें गोविंद का प्रकट हुआ। यदु वंश में देवमीर, अजमेर, सुरसेन आदि राजा हुए। सुरसेन के बेटा वसुदेव हुए, जिन वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र और 1 पुत्री हुई। उनमें 8वें पुत्र के हुए कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज वसुदेव जी की जो पत्नी है देवकी मैया, लाइन में हमारे जो कन्हैया जी प्रकट होकर के आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए कृष्ण भगवान की। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। अब जो मैया पीछे से आगे को एकदम आ रहे हैं ना, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निकल जाएगा। आगे जगह नहीं है भाई, पूरा मंच पीछे चला जाएगा। इतना जोर नहीं लगाना है, आगे को नहीं आना, पीछे को जाना है। और सबको प्रसाद दिया जाएगा। जो प्रसाद से वंचित रहेगा, लड्डू गोपाल को पालने में बिठा दीजिए। सबको प्रसाद मिलेगा, लेकिन सभी नाचेंगे, सभी गाएंगे, सभी बधाई देंगे। उसके बाद बोली नंद के लाला की।
सभी मैया आएंगी, लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, उनका तिलक करके आशीर्वाद लेंगे और धीरे धीरे झुलाएंगे, है ना। और आशीर्वाद देंगे कैसे, बोले जुग जुग जी धीरे धीरे झुलाना है भैया, जोर से नहीं, है ना। और सभी लोग आशीर्वाद